दोस्तों, ये तस्वीर इन दिनों सुर्खियों में है। नई पीढ़ी इन्हें नहीं पहचानती और पुरानी पीढ़ी फिर इन्हें क्या पहचानेगी। जैसे ही ये खबर फैली कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मरहूम अदाकारा मीना कुमारी पर फिल्म बना रहे हैं और उसमें मीना कुमारी का रोल कियारा आडवाणी निभाएंगी, तो ये खबर आग की तरह फैली। फैलना तो पानी की तरह चाहिए था, क्योंकि अपने ज़माने की ये मशहूर अदाकारा कभी कैमरे के सामने रोने के लिए ग्लिसरीन नहीं लगाती थी, लेकिन आंसू ऐसे छलकते कि दर्शक भी उसके दर्द में डूब जाते। और आग की तरह इसलिए कि इतनी ड्रामेटिक, इतनी रोमांटिक और इतनी ट्रेजिक मसालों वाली बायोपिक अभी तक किसी ने क्यों नहीं बनाई। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है कि असली चुनौती कमाल अमरोही का किरदार निभाने वाले एक्टर की तलाश है। उसे कास्ट करने के बाद ही किसी और किरदार पर सोचेंगे। दोस्तों, इस कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि एक बार हमने शुरू की तो आप ये वीडियो छोड़कर नहीं जा पाएंगे। हालांकि ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि इनकी रियल स्टोरी भी मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंची थी कि मीना कुमारी ये दुनिया छोड़कर चली गई और उस फिल्म की असली कामयाबी नहीं देख पाई जो 15 साल पहले उनके इश्क के साथ परवान चढ़ी थी। शौहर के डायरेक्शन में कई रीलें शूट हुई और तलाक के साथ डिब्बा बंद हो गई। और जैसा कि किसी ने कहा था, कमाल अमरोही फिल्म नहीं ताजमहल बना रहे हैं। उनकी मुमताज सारे गिले शिकवे भुलाकर मौत के बिस्तर से उठकर फिल्म के सेट पर लौट आई और जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई। फिल्म की कहानी से अलग मीना कुमारी की निजी जिंदगी में इश्क, निकाह, तलाक और वापसी के बीच हलाला का तूफान भी आया, जिसने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। लेकिन फिलहाल अभी हम फिल्म की ओर ही चलते हैं। 50 और 60 के दशक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे हिट फिल्म मुगले आजम की पटकथा लिखने वालों में शामिल कमाल अमरोही ने अपनी इस फिल्म में भी अपना सब कुछ झोंक दिया था। और ये फिल्म मुगले आजम तो नहीं, लेकिन अपने दौर में उससे कम भी नहीं थी। इसकी शोहरत और कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि फरवरी 1972 में रिलीज हुई और 6 महीने बाद जुलाई में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के लिए इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो शिमला में मिलते हैं। साथ में भुट्टो की बेटी बेनजीर भी थीं। वो फरमाइश कर बैठे कि मुझे पाकीजा फिल्म देखनी है। और ये वाकया दर्ज है किताब में एन आउटसाइडर एवरीवेयर, जिसे लिखने वाले पूर्व IAS अधिकारी MK कौ उन दिनों वहीं शिमला में तैनात थे। वो लिखते हैं कि मैंने शिमला के डिप्टी कमिश्नर से तुरंत बात की और बेनजीर भुट्टो के लिए रिच सिनेमा में एक स्पेशल शो रखवाया। हॉल में बस 3 लोग थे। ये था इस फिल्म का जादू। लेकिन हमारी कहानी तो अब शुरू हो रही। बात उन दिनों की है जब 30 साल के कमाल अमरोही के हाथ पहली बड़ी कामयाबी लगी थी 1949 में। अशोक कुमार की सस्पेंस थ्रिलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म महल तो आपने देखी सुनी होगी। आगे चलकर इसकी दर्जनों रीमेक भी बनी। इसे कमाल अमरोही ने ही लिखा और डायरेक्ट किया था। वो तो चमके ही, महल की हीरोइन मधुबाला और गायिका लता मंगेशकर भी छा गई। इस नामो शोहरत का असर कहीं और भी हुआ। विनोद मेहता ने अपनी किताब मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी में लिखा है कि मीना कुमारी ने, जिनका असली नाम महजबी बानो था, एक मैगजीन में अमरोही की तस्वीर देखी थी और उनके लेखक होने की बात पर रीझ गई। वो फिल्मों में तो 4 साल की छोटी उम्र से ही काम कर रही थीं, अब शेर व शायरी भी करने लगी थीं। 1 साल के भीतर ही दोनों में करीबियां इस कदर बढ़ीं कि एक दूसरे को रोजाना खत लिखने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो बात शादी तक आ गई। मीना कुमारी के पिता नहीं चाहते थे कि 18 साल की उनकी बेटी 31 साल के एक ऐसे आदमी से शादी करे जो पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप भी। लेकिन इश्क की आग रोकने से रुकती है भला। 1952 में दोनों ने शादी कर ली। बॉलीवुड में हीरोइनों की शादियां जहां रिटायरमेंट लेकर आती थीं, मीना कुमारी का करियर यहां से पीक पर चढ़ने लगा। एक के बाद एक कई हिट फिल्में और शोहरत इतनी कि खुद शौहर को भी रश्क होने लगे। 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुए तो बेस्ट एक्टिंग का पहला अवार्ड मीना कुमारी को मिला, दूसरा भी और एक के बाद कई और।
1963 में तो हद हो गई और ये एक रिकॉर्ड भी है। बेस्ट एक्टिंग के लिए फीमेल कैटेगरी में 4 नॉमिनेशन थे और चारों मीना कुमारी के नाम। एक तो मिलना ही था, फिल्म साहब बीवी और गुलाम के लिए मिला। खैर, हम पाकीजा की कहानी लेकर चले थे, दूसरी फिल्मों में फंसे तो भटक जाएंगे। कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने 1953 में ही पाकीजा की प्लानिंग कर ली थी। ये फिल्म लखनऊ की एक तवायफ नरगिस या साहिब जान और एक रईस जादे की मोहब्बत पर आधारित है। इस प्लॉट पर फिल्में तो कई बन चुकी हैं, लेकिन पाकीजा की कहानी जिस अंदाज में कही गई वो नायाब था। राजकुमार को बतौर हीरो कास्ट करने के बाद 1956 से फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन यहाँ से कमाल अमरोही और मीना के रिश्तों में तल्खी आने लगी। 60 आते आते अब कमाल अमरोही की पहचान मीना कुमारी के पति के रूप में होने लगी और ये अमरोही को मंजूर नहीं था। खैर, रिश्तों में दरार बढ़ती गई तो 1964 में दोनों का तलाक हो गया और यहाँ से मीना की जिंदगी उदासी और दर्द के अंधेरे में जाने लगी। उन्हें शराब की लत लगी जिसने लीवर की गंभीर बीमारी तक पहुंचा दिया। दूसरी किताबों की माने तो इस दौर में मीना का स्टारडम उस लेवल का था कि एक मैगजीन ने उभरते चार्मिंग स्टार धर्मेंद्र को उनके बॉयफ्रेंड के तौर पर मेंशन कर दिया था। खैर, बात सच निकली और आगे चलकर इन दोनों का प्यार भी सुर्खियां बना। पाकीजा की अधूरी रैशेस देखने के बाद बॉलीवुड की कई हस्तियों ने अमरोही को कहा कि यार ये फिल्म हर हाल में पूरी करनी चाहिए। 1968 में अमरोही की गुजारिश पर मीना काम करने को तैयार हो गई। कहते हैं कि अमरोही ने अपना दिल, आत्मा और पूरी दौलत इस फिल्म में झोंक दी। इतने सालों में फिल्म के म्यूजिशियन गुलाम मोहम्मद और सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्शिंग का निधन हो गया। पाकीजा एक तवायफ की कहानी थी, ऐसे में संगीत ही इसकी रूह थी। ज़्यादातर गाने गुलाम मोहम्मद ने तैयार करे थे, बाकी काम नौशाद ने किया। एक एक गाना उस दौर के सबसे मशहूर शायरों से लिखवाया गया था। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे ठाड़े। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। आज हम अपनी दुआओं का असर देख। हालांकि दोनों की जिंदगी में यहाँ एक स्याह पहलू भी आता है। कहते हैं कि कमाल अमरोही मीना को दोबारा पाना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक रिवाजों के मुताबिक अब हलाला जरूरी था। कहा जाता है कि कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान के साथ मीना कुमारी का हलाला करवाया और 1 महीने बाद दोबारा उनसे निकाह किया। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा है कि धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझमें और वेश्या में क्या फ़र्क रह गया। ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते। फिल्म के आखिरी सीन तक मीना की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब नाचना तो क्या, उठना बैठना भी मुहाल था। अमरोही ने ऐसे ज़्यादातर काम उनके बॉडी डबल के तौर पर पद्मा खन्ना से कराया और सिर्फ क्लोजअप शॉट मीना कुमारी को उसी पोशाक में बिठाकर शूट किया गया। इस गाने में लुंगी और कुर्ते वाला ये मीना कुमारी का कस्ट्यूम असल में मजबूरी में तैयार किया गया था। लीवर सिरोसिस की वजह से उनका पेट काफ़ी फूल गया था, लेकिन आगे चलकर ये ड्रेस भी एक ट्रेंड बन गया। पटकथा तो खैर अमरोही ने ही लिखी थी, एक एक डायलॉग सधे थे और ये डायलॉग तो कालजयी बन गया। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। मीना कुमारी की अदाकारी ने इस फिल्म में जान निकाल कर रख दी थी। उनकी आंखों से तवायफों के दर्द और दिल को चीर देने वाले बयानात से उनकी विडंबनाएं छलक रही थी। 4 फरवरी 1972 को रिलीज होने के बाद इसे तुरंत अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला। एक बड़े अखबार ने तो अपनी हेडिंग में इसे पैसे की आलीशान बर्बादी तक कह दिया। ज़्यादातर ने कहा कि शानदार कोशिश फ्लॉप रही, लेकिन ऐसा हर फिल्म के साथ हुआ करता था। मुगले आजम और शोले के साथ भी हुआ। 1 महीने बाद ही मीना कुमारी ने बिस्तर पकड़ लिया और 31 मार्च 1972 को चल बसी। लेकिन उनके जाने के बाद मानो फरिश्तों ने पैगाम भेजे या फिल्म का नशा अब लोगों पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। अगले ही महीने ये फिल्म सभी रीजन्स में बम्पर कलेक्शंस बटोरने लगी और जब फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाते हुए साल की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में दावेदारी ठोकी
तब इसके गाने के रिकॉर्ड्स इतने बिक चुके थे कि कंपनी ने डिमांड पूरी करने में हाथ खड़े कर दिए। देश विदेश में ये करीब दर्जन भर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई और इस शोहरत और कामयाबी की एक नज़ीर तो बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश थी, जिसका हमने जिक्र किया था। कमाल अमरोही भी अब टूट चुके थे। फिल्में तो छोड़ ही दी थी। साल 1983 में रजिया सुल्तान से कमबैक किया, लेकिन कमर्शियली सक्सेस नहीं हुई। लेकिन आज अगर दुनिया मीना कुमारी और कमाल अमरोही को याद करती है तो बस इस फिल्म के लिए, जो भारत की ऑल टाइम कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। दोस्तों, चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर बात का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो।